देखिए, ये बहुत ही आज का जो जजमेंट है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में, और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है। और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूंगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। और उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड है उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था, और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहां पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला, ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नजर में फैसला है ही नहीं। उसको सेट असाइड करते हुए कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है, पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए। वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। फ्रॉड की बात भी कही कोर्ट बिल्कुल, उन्होंने कहा फ्रॉड हैज बीन कमिटेड ऑन द कोर्ट। जो इनमें से कॉन्विक्ट था, उसने जो पिटीशन डाली उसमें बहुत से तथ्य जो जरूरी थे उसको सप्रेस किया गया। कॉन्विक्ट ने तो सप्रेस किया, मगर स्टेट ऑफ गुजरात ने भी उन बातों को अदालत के सामने दोबारा उजागर नहीं किया रिव्यू पिटीशन के जरिए। महिलाओं के सम्मान को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने जी, उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें जो महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की जो डिग्निटी है, अभी वो पूरी बातें तो पढ़ेंगे जब जजमेंट अवेलेबल होगा, उसको कैसे अपहोल्ड किया जाएगा, वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू अपहोल्ड होता है। और इसलिए रूल ऑफ लॉ पूरे देश में सबसे ज्यादा सुप्रीम होगा। और अगर वहां पर कोई उसको सर्कमवेंट करता है और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट उसके बीच में आकर किसी तरह पावर का यूसर्प करती है, आर्बिट्ररी एक्सरसाइज करती है, तो अदालत उसको नहीं टिकने देगा।